मोर ऑन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने लाइट के इंटरफेरेंस के बारे में देखा और हमने देखा कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस प्रोड्यूस होती हैं। जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा वहाँ पे क्रस्ट क्रस्ट और टफ टफ से ओवरलैप करेंगे, यानी कि इन फेज डिस्प्लेसमेंट एडअप होंगे तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा और ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगी। और जहाँ पे क्रस्ट टफ से ओवरलैप करता है वहाँ पे आउट ऑफ फेज डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से रिजल्टेंट जो है वो मिनिमम या ज़ीरो भी हम कह सकते हैं होता है, तो वहाँ पे डार्क फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगी, यानी कि लाइट रेज एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करती हैं। अब हम इसी चीज़ को मैथमेटिकली समझेंगे कि क्या वाकई लाइट का कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी मैथमेटिकली जो है वो कंडीशन फुलफिल करता है। तो इसके लिए और वो मैथमेटिकल कंडीशंस जो हैं वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो हम पाथ डिफरेंस की बेस पर डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, पाथ डिफरेंस यानी कि अगर पाथ डिफरेंस जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल हो वेवलेंथ का तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है, और अगर पाथ डिफरेंस जो है वो हाफ ऑड इंटेग्रल मल्टीपल हो सॉरी ऑड इंटेग्रल मल्टीपल हो हाफ ऑफ वेवलेंथ का तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए हम डायग्रामेटिकली इंटरफेरेंस को स्टडी करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे हमने जो है वो रे डायग्राम से अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे लाइट के इंटरफेरेंस को, और ऊपर वाली वही जो हमने कंडीशन ली हुई थी, यानी कि उसमें हमने देखा था कि दो स्लिट्स हैं और यहाँ पे भी वही जो है वो दो स्लिट्स हम ले रहे हैं। ये ए पॉइंट पे एक स्लिट है और दूसरी स्लिट जो है पॉइंट बी पे है, और जो स्क्रीन है वो यहाँ पे मेन स्क्रीन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रही है और मेन स्क्रीन स्लिट से डिस्टेंस एल पे है। ठीक है जी, और हम देखते हैं कि स्लिट्स का आपस में डिस्टेंस जो है वो स्मॉल डी से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि स्लिट्स की आपस की सेपरेशन है। ठीक है, स्मॉल डी से इसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब दो लाइट रेज हम देखते हैं, यानी कि अब वेव फ्रंट्स नहीं जस्ट रेज की जो है वो पैटर्न में हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस को। तो दो लाइट रेज स्टूडेंट्स, एक रे जो है वो पॉइंट ए से जनरेट हो रही है और यानी कि स्लिट 1 से, और ये जा रही है पॉइंट पी तक स्क्रीन पे। ठीक है जी, और इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी लाइट रे जो कि दूसरी स्लिट से प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, वो बी से लेकर वो भी पी तक जा रही है। एक्चुअली हम दोनों लाइट रेज को पी पे ज्वाइन कर रहे हैं और यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगी। और इसमें स्टूडेंट्स जो स्लिट्स का सेंट्रल पॉइंट है उसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है जी, ये सी सेंट्रल पॉइंट है, और इसी तरह से स्क्रीन पे सेंट्रल पॉइंट को हमने ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ओ पी से एक डिस्टेंस वाई पे है। ठीक है, और पी पे हम इंटरफेरेंस स्टडी करने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस यानी कि पाथ डिफरेंस की फॉर्म में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि पाथ डिफरेंस जो है ये अगर इंटेग्रल मल्टीपल हो वेवलेंथ का, यानी कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एम लैम्डा, इंटीजर को हम एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है जी, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा, कंस्ट्रक्टिव TRUCTIV कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस कौन सा बनेगा। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शॉर्टली स्टूडेंट्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ। और सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, इन दोनों रेज में। रेज की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी रेज हैं जी, एक रे है AP और दूसरी रे है स्टूडेंट्स BP, जो कि आपस में इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगी, एंड BP। ठीक है जी, रेज ये क्या है जी, ये लाइट रेज हैं। ठीक है, रेज, और यही आपस में पॉइंट P पे ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे के साथ मिलेंगी और इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगी पॉइंट P पे। अब हम पाथ डिफरेंस की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि पहले हम जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पॉइंट A से BP पे, रे BP पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो एक पॉइंट D पे कट करता है। आपको नजर आ रहा है कि पॉइंट D पे ये परपेंडिकुलर कट कर रहा है BP रे को। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये चीज़ हम लिख लेते हैं कि AD जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, AD इज परपेंडिकुलर। ठीक है जी, D को ज़रा क्लियरली लिख लेते हैं। ठीक है जी, D ये परपेंडिकुलर का साइन डाला स्टूडेंट्स मैंने, परपेंडिकुलर ऑन रे BP। ठीक है जी, BP पे ये परपेंडिकुलर है। अब ये परपेंडिकुलर कट करता है BP को पॉइंट D पे, और इसमें फिर जो है वो हमें क्या नज़र आता है कि एक्चुअली यहाँ से यानी कि A से P तक फिर जितनी लेंथ बनती है रे AP की, उतनी ही लेंथ जो है वो D से P तक बनेगी। एक्चुअली इस कट करने का मकसद ये है कि हम देखें कि कहाँ से कहाँ तक जो है वो यानी कि ये आपस में बराबर हैं। ठीक है,
तो हम देखते हैं कि ए पी जो है ये बराबर है डी पी के, ठीक है। और एक चीज और भी इससे हमें पता चलती है कि फिर बी पी जो है ये ग्रेटर है ए पी से, यानी कि बी पी रे जो है ये बड़ी है ए पी से। और इससे हमें क्या पता चलता है कि बी पी जो है वो ज्यादा पाथ कवर करती है, ज्यादा पाथ ट्रेवल करती है। तो इस तरह से पाथ का डिफरेंस जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी ये पाथ का डिफरेंस जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है बी पी पे, और कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ये बी और डी के दरमियान प्रोड्यूस हो रहा है। इतनी पाथ लेंथ जो है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है जी। तो ये फिर हम लिख लेते हैं कि एक्स्ट्रा पाथ लेंथ जो है वो एक्स्ट्रा यानी कि कितनी ज्यादा है बीपी, या हमने देखा कि ज्यादा है एपी से, तो एक्स्ट्रा पाथ लेंथ जो है वो कितनी है, पाथ लेंथ तो ये है स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा पाथ लेंथ जो है ये बी डी है, ठीक है, ये बी डी है। और स्टूडेंट्स यही वो पाथ डिफरेंस है जो कि जिसमें के ज्यादा वेवलेंथ जो है वो, यानी कि नंबर ऑफ वेवलेंथ जो है वो ज्यादा आ रही हैं, ठीक है। अगर हम वेवलेंथ की फॉर्म में बात करें तो हम देखते हैं कि ए से पी तक जितनी वेवलेंथ होंगी उतनी ही डी से पी तक होंगी, लेकिन बी से पी तक जो है वो वेवलेंथ जो है वो और ज्यादा हो जाएंगी। यानी कि ओवरऑल अगर बी से पी तक की हम बात करें तो उसमें बी से डी तक जो वेवलेंथ है वो ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू ए से पी तक, ठीक है। तो इतनी नंबर ऑफ वेवलेंथ जो है वो एक्स्ट्रा आ रही हैं, यानी कि इतनी लेंथ में एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वेवलेंथ जो हैं वो आ रही हैं एज कंपेयर टू ए पी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है जी। वेवलेंथ को मैं जस्ट लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अब इससे फिर हमें पता चलेगा कि यही एक्स्ट्रा पाथ लेंथ जो है तो इसी में एक्स्ट्रा वेवलेंथ आ रही हैं, तो इसी वेवलेंथ की डिफरेंस की बिना पर जो है वो पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। तो फिर पाथ डिफरेंस क्या है, यही एक्स्ट्रा लेंथ जो है यही पाथ डिफरेंस है, ठीक है जी। तो फिर यही जो है वो पाथ डिफरेंस, ठीक है जी। तो अब इसे हमें पता चला कि एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जो है वो बी डी है। अब स्टूडेंट्स अगर पाथ डिफरेंस जो है वो बी डी है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर हम कंडीशन को देखें तो यह पाथ डिफरेंस जो है यानी कि जैसे कि हमने कहा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के मुताबिक पाथ डिफरेंस जो है वो होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यानी कि बी डी जो है ये एम लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो इस यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर पॉइंट पी पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को मैं शॉर्टली लिख रहा हूं, ठीक है जी। एट पी अगर पी पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो तो पाथ डिफरेंस जो प्रोड्यूस हो रहा है बी डी, इसको इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए वेवलेंथ का, ठीक है जी, यानी कि एम लैम्डा। और एम क्या है जी, एम जो है इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एम को अगर हम जो है वो अगर क्वांटिटेटिवली डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं कि जी ये 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है जी, ये इंटीजर होगा। और फिर इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन 1 है। अब हम देखते हैं कि अगर ये पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस होना चाहिए तो पाथ डिफरेंस को फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि ये बी डी पाथ डिफरेंस कितना आएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है जी। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हमने बात की है अगर पी पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो। तो बी डी अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि बी डी जो है वो कितना बनेगा। तो इसके लिए हम ट्राइंगल जो है वो ये ट्राइंगल लेते हैं ए डी बी, ठीक है जी, गौर करें ए डी बी ट्राइंगल लेते हैं और इस ट्राइंगल के मुताबिक इसको समझने की कोशिश करते हैं। और स्टूडेंट्स ये ट्राइंगल के मुताबिक इसको जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे।